हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो। इस नई वीडियो में जैसे मैं दोस्तों घर से चला तो कुछ दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि यार ये क्या माजरा है। इतनी सारी बसें देखकर मैं शौक हो गया कि यार इतनी सारी बसें क्यों खड़ी हुई है यहाँ पर। ये बसें हमारे ही शहर के थोड़े से पास में एक कस्बा टाइप पड़ता है जिसको हम बड़गांव बोलते हैं। बड़गांव में इतनी सारी बसें खड़ी हुई हैं दोस्तों। मैं मतलब पहली बार मैंने इतनी बसें देखी होगी जो खड़ी हुई। लेकिन इनका भी रीज़न है कि इतनी सारी बसें खड़ी क्यों हैं। अभी ये क्राउड ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी मैं चल ही रहा हूँ। देखिए पुलिस भी आज बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है दोस्तों रास्ते में। चेकिंग नहीं है लेकिन हाँ बस ये है कि पुलिस खड़ी हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ मामला है, कुछ अलर्ट है, यानी कि कुछ तो है जो आज इतनी सख्ताई भी है और इतनी सारी बसें भी आई हुई हैं, यानी कि कोई ना कोई आया हुआ है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी थोड़ा सा दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि ये मसला यहीं तक है या कुछ आगे भी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है दोस्तों पीछे बसें खड़ी हुई तो शायद कुछ और भी मामला हो सकता है, लेकिन नहीं, हम आगे जा रहे हैं। आगे जाके देखते हैं कि मसला क्या है, कि इतनी बसें क्यों खड़ी हुई है, क्राउड इतना क्यों है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। रोड खाली है, पब्लिक है, दुकानें बंद पड़ी हुई है, मार्केट पूरी बंद है, बसें खुली खड़ी हुई है। अब इतना क्राउड है दोस्तों कि रोड भी जाम ही पड़ी हुई है। मतलब ये मान लीजिए सिर्फ बाइकें जा रही हैं, ये ट्रक वर्क तो बस यहीं से है। थोड़ा सा गाड़ियाँ देखिए दोस्तों कितनी खड़ी हुई है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रखी है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, पता कैसे करे कि यहाँ पे मसला क्या है, इतनी पब्लिक क्यों आई हुई है बड़गांव में आज। कुछ तो मसला है दोस्तों। क्या आप लोगों को पता है कि क्या मसला है? देखिए रोड पे ना यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, दुकानें लगी रहती हैं, कहीं कुछ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं मैजिक, लेकिन नहीं, ये देखिए यहाँ पे कुछ तो मसला है दोस्तों। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे जो आज इतने, ये देखिए फूल वूल भी पड़े हुए हैं और बीजेपी का झंडा। ओहो दोस्तों, कुछ तो है। बीजेपी का झंडे का मतलब कोई ना कोई नेताजी आए हुए हैं बड़गांव में, इसीलिए यहाँ पे ये इतना क्राउड है। और हम जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें आगे रास्ता जाने को मिलेगा या रास्ता बंद मिलेगा। ये थाना चौकी बड़गांव की, अब पुलिस भी बहुत है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कौन आया हुआ है। बीजेपी का नेता कोई है जो आया हुआ है, अभी ये पता नहीं है हमको कि आए हुए कौन है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, पता लगाएंगे क्या सीन है, अभी देखते हैं। आप पूछते हैं किसी से क्या हुआ है। तो दोस्तों सभी से पता करने के बाद पता चला है कि बड़गांव में सीएम साहब आए हुए हैं, यानी कि सीएम आदित्यनाथ योगी जी। अब दोस्तों उधर से बाइक में जाने का तो कोई रास्ता है नहीं, तो हमने पकड़ लिया एक दूसरा रास्ता जिससे हम थोड़ा सा आसानी से उनके पास पहुंच जाएं। रास्ता बहुत सुनसान है, ख़तरनाक रास्ता है। देखिए दोस्तों दूर तक कोई कुछ भी इंसान नहीं मिल रहा है, लेकिन हम तो जाएंगे भैया, हम भी जाएंगे। हम भी तो देखें सीएम योगी साहब को, हमने आज तक नहीं देखा है, आज देखेंगे पहली बार। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़िला जा रहा है, सीएम साहब की गाड़ी जा रही है। अब हम भी दर्शन करेंगे सीएम साहब के, देखते हैं आज क्या वादे करके जाते हैं सीएम साहब। क्योंकि आज बड़गांव में आए हैं तो शायद कुछ पेशकश दे के जाए, क्योंकि ऐसा होता है भाई, जब कोई नेता कहीं पे आता है ना तो कुछ ना कुछ दे के ही, सौगात दे के ही जाता है। दूसरी तरफ भारत माता का स्वाभिमान और सम्मान ऊंचा रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में है। एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिरवी करके सामान्य नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरे में डाल दी जाती है। गौ तस्करों को सरेआम आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे दी जाती है। और दूसरी तरफ आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर और पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है। आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे।
आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं। देखा ना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए। छोटी छोटी बात को लेके पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, कर्फ्यू लग जाता था। प्रशासन भी उनका साथ देता था। अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होने की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइकी हमने उतार दी है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारा विवाद ही समाप्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, लोग इसीलिए पहले आप फर्क महसूस करिए। ये जो कानूनी के नाम पर आएंगे ना, विश्वास मत करिए, विश्वास मत करिए, कभी विश्वास मत करिए। क्योंकि जिन लोगों ने स्वाभिमान और सम्मान को ही रौंदने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को, कभी राष्ट्रीय स्वाभिमान को आगे नहीं बढ़ा सकते। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारा व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय सम्मान के सामने तुच्छ है। हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है। हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। ये अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी होगी कि हम राष्ट्र को खतरे में डाल करके, धर्म को खतरे में डाल करके सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक्षित रह पाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग जाति के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे काल ने भी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को। बल और बुद्धि से आप अपार हैं। जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोकतंत्र में, और मैं भी आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि आपको लोकतंत्र ने इतनी ताकत दी है। इसमें क्या होगा? जैसे हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरियो क्लेश विकार। ये जातिवाद का क्लेश हर डालिए, ये क्षेत्रवाद का क्लेश हर डालिए, ये संप्रदायवाद और तुष्टीकरण के क्लेश को हर डालिए, और अपना जनार्दन स्वरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं, जो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए हैं, हम उनको लाएंगे। जिन्होंने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया है, हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, यह तो दोस्तों सीएम साहब की स्पीच ख़त्म होने के बाद वो हो चुके हैं रवाना बड़गांव से। अब वो लेने वाले हैं अलविदा। अब उनको हमारे देवबंद के सांसद, विधायक सभी उनको अलविदा करने के लिए आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, जेट सुरक्षा सीएम साहब के साथ, और वो अपने आए हैं हेलीकॉप्टर के साथ। दोस्तों आधी पब्लिक तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने के लिए इकट्ठा हुई है। सीएम साहब को तो बहुत कम लोग देखने आए हुए थे, लेकिन हाँ ये भाई अपना छोटा कस्बा है, छोटी जगहों पे ना हेलीकॉप्टर का बहुत क्रेज़ होता है। मतलब कोई भी इंसान होता है ना, तो वो देखना चाहता है कि यार हेलीकॉप्टर का सीन क्या होता है। तो दोस्तों भी सीएम साहब अपनी गाड़ी पे बैठ के चलते हैं अपने हेलीकॉप्टर को। उनके लिए तो गाड़ी है दोस्तों ये। अब लोग आप मुझे कहेंगे कि गाड़ी बोल रहा है हेलीकॉप्टर को, भाई उनके लिए तो गाड़ी है। हेलीकॉप्टर कोई बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए, बहुत ही छोटी चीज़ है दोस्तों उनके लिए। क्योंकि भाई सीएम साहब है, कोई छोटी चीज़ थोड़ा ही है जो उनके लिए हेलीकॉप्टर कोई बड़ी बात है। जहाँ भी चलते हैं हेलीकॉप्टर में चलते हैं। तो अब दोस्तों बड़गांव से लेने वाले हैं ये अपन अलविदा।
और पता आपने सुनी ही होगी स्पीच, कितना अच्छा बोल के गए हैं दोस्तों। कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा ही होगा। और बस मैं तो ये चाहूँगा दोस्तों कि आपको अपना वोट ज़ाया नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। सोच समझ से अपने दिमाग लगा कर वोट करें, है ना दोस्तों। मैं किसी पार्टी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी में बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो या सपा को वोट दो। आपकी अपनी सोच है, आप किसको वोट देना चाहते हैं। आप अपना विकास देखिए, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो अब सीएम साहब का हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है दोस्तों, और फिर हम चले जाएंगे अपने घर की ओर दोस्तों।